हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13th। दिस इज द चैप्टर नंबर 13th, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी here are total 13.1 to 13.9 exercises. 13.9. This is a part of the mensuration. See here, in last lectures we have also discussed about it, mensuration. In chapter number 12, Heron's formula, हमने क्या करा था, उसमें सिर्फ 2D शेप्स के बारे में डिस्कशन की थी। हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 में ट्रायंगल्स, ठीक है, जस्ट शेप्स, प्लेन शेप्स के बारे में डिस्कशन करी थी। मेंसुरेशन के अंडर यूनिट्स 5th के अंडर आपके 9th क्लास में एरियाज का मीनिंग है पार्ट ए, यानी कि मेंसुरेशन का पार्ट ए 2D शेप्स के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि डबल डायमेंशनल 2 डायमेंशनल शेप्स ओनली विदाउट सॉलिड, प्लेन शेप्स, बेसिकली प्लेन शेप्स जो कि हम कॉपी पे, नोटबुक पे, ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो 2D शेप्स होती हैं। जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर नंबर 13th। ये मेंसुरेशन चैप्टर का ही पार्ट नंबर बी है, जिसको 3D भी बोला जाता है, सॉलिड्स भी बोला जाता है और मेंसुरेशन भी बोला जाता है। 3D बेसिक बात क्या है कि जो एरियाज था वो प्लेन शेप्स थी, ट्रायंगल्स कह लीजिए, सर्कल, ठीक है, प्लेन शेप्स थी। जैसे सी है, दिस इज़ अ स्क्वायर पीस, ठीक है, स्क्वायर, दिस इज़ अ स्क्वायर पीस एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल पीस, प्लेन, ठीक है, मतलब कोई सॉलिडनेस नहीं है इसमें, प्लेन है, जस्ट प्लेन। और हम इसको इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं बोर्ड में, नोटबुक में, और ये अपनी सर्कल शेप होगी, ठीक है जी, इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट सिंपल गोल है, राउंड है, सर्कल है। प्लेन शेप्स हमने चैप्टर नंबर 12 में करा था। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हम करेंगे 3D शेप्स के बारे में डिस्कशन, सॉलिड शेप्स जो कि स्पेस घेरती हैं, ठीक है, स्पेस घेरती हैं, जिसमें कुछ भी क्वांटिटी हम ऑक्यूपाई करती हैं, कुछ भी क्वांटिटी वो ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे कुछ एक जस्ट हल्की सी एग्जांपल देते हैं, रूबिक क्यूब्स, ठीक है जी, देखो रूबिक क्यूब्स हमेशा स्क्वायर शेप में होती है। क्यूब, इसको बोला जाता है क्यूब, ठीक है जी, क्यूब, बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो सारी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स ऑलवेज इक्वल क्यूब की। ऐसे ही हम आपको और बता देते हैं जी, ये तो था हमारा क्यूब, ये सिलेंडर, ठीक है जी, ये सिलेंडर है। सिलेंडर की बेसिकली क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया होती है, कर्व्ड। ये लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, लेटरल मतलब प्लेन सरफेस एरिया। इसका 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। चलो हम अपने फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। ये वैसे आपकी ये थे यूनिट्स, देखिए कैसे डिवाइडेशन किया है। नंबर सिस्टम में कौन सा आता है आपके, रियल नंबर्स, यूनिटिव अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स और लीनियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जी ये वाला आता है, और 4th ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू इलियोसिड ज्योमेट्री, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, 6th सर्कल्स एंड 7th इज कंस्ट्रक्शंस। यूनिट 5th में मेंसुरेशन में ओनली 2 चैप्टर्स कवर अप होते हैं। यूनिट 6th है जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में चैप्टर नंबर 14th एंड चैप्टर नंबर 15th। ये आपकी ऐसे बाइफर्केशन की हुई है सारे चैप्टर्स की, पूरी 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स है उसको बाइफर्केट किया गया है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सरफेस एरियाज। देखिए यहाँ से आपकी बुक में देखिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना जी, इंट्रोडक्शन में जस्ट इंट्रोडक्शन है, कंबाइनली इंट्रोडक्शन दी हुई है।
13.2 में क्यूबाइड और क्यूब के बारे में ही डिस्कशन है ओनली, यानी कि उनके सरफेस एरियाज़ के बारे में है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। 13.3 जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ वो राइट बुक में राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ है, बट हम हमेशा नॉर्मल सिंपल सिलेंडर ही मान के चलेंगे कि सिलेंडर ही है। राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब वो सिंपल को ही राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मानता है बेसिकली। ऐसे राइट सर्कुलर कौन, सिंपल को ही राइट सर्कुलर कौन मानता है। फिफ्थ में जी जो फिफ्थ चैप्टर है स्फीयर है। स्फीयर बेसिकली किसे बोलते हैं, सॉलिड बॉल को, जैसे ये देखिए बॉल, ये स्फीयर है सॉलिड, ठीक है, इसको स्फीयर बोलते हैं। क्यूबाइड, सिलेंडर। और एट्थ चैप्टर में है जी ऐसे इसमें राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, इसको भी सिंपल राइट सर्कुलर कोन का मतलब हम कोन को ही राइट सर्कुलर कोन बुलाकर चलेंगे यहाँ पे। स्फीयर वही सॉलिड बॉल को, ठीक है, उसका वॉल्यूम आ गया जी। अब हम आपको फॉर्मूलाज बताते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपने क्या करना है, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूला जो आपने एनालिसिस करना है, देखना है थोड़ा सा ध्यान से। शेप्स बेसिकली देखो यहाँ शेप्स हैं, देयर आर सो मैनी शेप्स, बेसिकली तो 7 8 हैं जो हमने लास्ट अभी तक 6th 7th 8th 9th में देखी थी। जैसे आपको ये दिखाया गया जी, है ना, ये रेक्टेंगल शेप है, प्लेन शेप है, ये स्क्वायर शेप है ना जी, स्क्वायर शेप है, या फिर कह लीजिए ये सर्कल शेप है। देखिए इस जो ये सर्कल है, ये सॉरी स्क्वायर शेप है, इस स्क्वायर शेप से क्यूब आइस क्यूब्स होती है, आइस क्यूब भी इसी से बनी है। ये प्लेन 2D शेप है ये हमारी जी, ये जो है 2D शेप है, ये जो पीस है ये वाला स्क्वायर शेप का, इसी को ही अगर 3D फॉर्म में बोला जाए तो इसको बोलते हैं क्यूब। इसकी कौन सी एग्जांपल, जैसे रूबिक क्यूब्स, चॉक बॉक्स। देखो रूबिक क्यूब्स देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में होती है। फ़र्क क्या है इनमें, ये प्लेन थी, इसने वॉल्यूम स्पेस घेर ली है। देखिए ये प्लेन थी, बिल्कुल जस्ट सिंपल प्लेन थी, फ्लैट थी, इसने स्पेस घेरी है। इसके फेसेस भी हैं, एजेस भी हैं, देखिए ये एजेस होते हैं, इसके एजेस हैं, ये वाले किनारे, ठीक है जी। और ये इसके वर्टेक्सेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्सेस कॉर्नर्स हो गए, फेसेस भी हैं, साइड्स भी हैं इसकी, ठीक है जी। ये अभी हम क्यूब की डिस्कशन करते हैं, फिर क्यूबॉइड धीरे धीरे चलते हैं। क्यूब सबसे इजी और सिंपल है। फर्स्ट जो आपकी 13th पॉइंट फर्स्ट करेंगे उसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में ही सारी डिस्कशन है। तो यहाँ पे हमने समरी टाइप में, क्रक्स टाइप में लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस मेंशन किए हुए हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, आपने खूब प्रैक्टिस करनी है बस मैथमेटिक्स की। जो फॉर्मूलाज है जब आप यहाँ से उठा के फिलअप करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, अपने आप आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। फिगर्स हैं, फिगर्स कह लीजिए, शेप्स कह लीजिए, है ना इनको। और जी शेप्स 3D, देखिए इनको क्या क्या कहते हैं। चैप्टर 13 हो गया सरफेस एरियाज, 3D 3 डायमेंशनल्स हैं। सॉलिड्स भी बोलते हैं क्योंकि सॉलिड शेप है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये, ठीक है। स्पेस वॉल्यूम मतलब किसी कंटेनर में, सपोज ऑफ दैट ये सिलेंडर लिया हुआ है ना, इस सिलेंडर में कितनी क्वांटिटी, कितने वॉल्यूम का, कितनी क्वांटिटी की जो इसके अंदर नमक है, सॉल्ट है, वो कितना आ सकता है, उसका वॉल्यूम पता करना, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में करेंगे जी। इसको मेंसुरेशन भी कहते हैं, क्षेत्रमिति, हिंदी में इसको क्षेत्रमिति बोला जाता है। और जी देखिए ध्यान से, इनके एग्जांपल्स यहाँ पे है। आप अगर आपकी जब आप मेंटेन करोगे नोट्स वगैरह, जहाँ पे भी अगर बना सकते हो तो यहाँ बेशक आप एग्जांपल्स नेम से एक सिंगल कॉलम भी बना सकते हो, या यहीं पे थोड़ा सा ब्रॉड लेकर चलना पहले से, ठीक है, सो दैट कि आपकी सेटिंग हो जाए अच्छे से। क्यूब स्क्वायर से बना है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, जो रूबिक क्यूब्स, चॉक बॉक्स, आइस क्यूब, डाइस।
अब LSA CSE ये क्या चीज़ है जी? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए जो प्लेन चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, ये प्लेन है, ठीक है, साइड्स प्लेन है, इसकी प्लेन है, इसके एरिया को तो साइडों के ये सारा जो सराउंडिंग एरिया, इसको तो LSA के नाम से बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। देखो कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। LSA निकालना है हमने, इट मीन्स 4 साइड्स हैं। ए क्या होता है, यानी कि ए, एक साइड को ए मान के चलते हैं हम, ठीक है। डायमेंशंस भी लिखी है आपका, आप उसका सेपरेट से कॉलम मेंटेन कर लेना, सभी की डायमेंशंस लिखे। डायमेंशंस मतलब कौन से वेरिएबल्स यहाँ हम यूज़ करके चलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, कि ताकि जब भी कोई ए यूज़ करेंगे सभी फैमिलियर होते हैं इस चीज़ से कि ए का मीनिंग क्या है, साइड या एज, किनारा, साइड, ठीक है। तो ए, जैसे क्यूबाइड में हमने LBH यूज़ करा, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ एंड H फॉर हाइट, ये सभी के लिए स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ देखते हैं हम क्या कर रहे थे, ये प्लेन फिगर होगी, ये अपनी क्यूबाइड होगी। LSA लेटरल सरफेस एरिया, और उसी के साथ CSA भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है CSA? देखो हमारे पास ये 2 3D फिगर्स हैं, 2 3D फिगर्स हैं। इसको बोल रहे हैं हम क्यूब, इसको बोल रहे हैं जी हम सिलेंडर, याद रखना सिलेंडर। जब इसका क्यूब का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, LSA। इसके लिए हम CSA यूज़ नहीं कर सकते, कर्व सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि कर्व है ही नहीं। कर्व का क्या मीनिंग होता है, गोलाई होना, ठीक है। ये गोलाई, देखिए गोलाई, इसमें कर्व सरफेस एरिया इसके लिए यूज़ करेंगे। ये कर्व सरफेस एरिया, अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, हम इस चीज़ का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पूरे का, ठीक है जी। और अगर क्यूब या क्यूबाइड का निकालना है तो उसके लिए LSA यूज़ किया जाता है। कौन सा सरफेस एरिया, हमेशा याद रखना, सरफेस एरिया सराउंडिंग, चारों तरफ 4 साइड्स है ना, 4, ये इसकी, ठीक है जी। देखिए 4A², ये इसका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब जी T क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। T का मतलब टोटल, टोटल का मतलब क्या है, यहाँ हमने 4 साइड्स निकाले, 1 2 3 4, अब 2 फेसेस रह गए इसके। 2 फेसेस कौन से हैं, बेसिकली तो इसके 6 फेसेस कहते हैं हम, क्योंकि सारे फेसेस ही होते हैं ना, किसी भी बेस पे बैठ सकता है। देखिए क्यों कहते हैं, चाहे इधर बिठा लीजिए, चाहे ये सिलेंडर नहीं बैठ सकता होता, सिलेंडर के सिर्फ 2 फेसेस होते हैं, या देखिए टॉप या फिर बॉटम होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। कोई कुछ भी और भी कोई भी हम आइटम ले सकते हैं, ये भी सिलेंडर है। बस ये सिलेंडर किसे कहेंगे, जो यहाँ से ये राउंड शेप में होते हैं उनको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है जी। ये इसका बेस, ये ऐसे, ठीक है। ये इसके 2 फेसेस हैं, टॉप और बॉटम, बट कर्व्ड सरफेस एरिया ये है। अभी हम क्यूब की हो गया जी, 4A हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6A²। इसका अभी जस्ट इसी का देखते हैं, बाकी को साइड करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, इस स्क्वायर बॉक्स में अगर हमने कुछ मान लो शुगर ही डाली है इस बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में, तो वो कितनी शुगर ऑक्यूपाई करेगा, उसको वॉल्यूम बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। वॉल्यूम होता है हैवी सॉलिड चीज़ के लिए वॉल्यूम वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर हम कहें कि इस बॉक्स में कितनी लिक्विड चीज़ आएगी तो हम कैपेसिटी यूज़ करते हैं, कैपेसिटी। ये है जी डायगनल या फिर स्लांट। देखो जो डायगनल है इनके लिए डायगनल यूज़ किया जाता है। डायगनल एरिया क्या है, क्यूब का, ऐसे डायगनल भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली तो डायगनल कैसे होता है, एक जैसे सपोज लगा लीजिए रूम है, रूम स्क्वायर शेप का है, उसके रूम के सीलिंग होती है छत, ठीक है। सीलिंग से लेके नीचे फ्लोर तक डायगनली अगर हमने कुछ पेंट करवाना है या हमने कुछ मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम डायगनल वर्ड यूज़ करते हैं। क्यूब और क्यूबाइड के लिए डायगनल यूज़ किया जाता है। स्लांट किसके लिए यूज़ करते हैं जी, हम कोन के लिए, याद रखना सिर्फ कोन के लिए। फ्रस्टम है एक 7th नंबर में, फ्रस्टम के लिए हम स्लांट यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डायगनल भी लिखा है, स्लांट भी लिखा है, ठीक है। डायगनल क्यूब और क्यूबाइड के लिए यूज़ हो रहा है, स्लांट जो है वो हम कोन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ऐसी नेक्स्ट देखिए जी क्यूबाइड। अब ये ट्रायंगल शेप है, प्लेन शेप है, ट्रायंगल है, बुक में बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं।
पर रियल में, ठीक है, बना लेते हैं हम बोर्ड पे, बट रियल में इसकी सेंस नहीं निकल पाती क्यूबाइड के लिए। क्यूबाइड क्या होता है, जिसकी जैसे ये ब्रेड्थ है और ब्रेड्थ आपस में इक्वल होती है, लेंथ लेंथ के इक्वल होती है, सभी हाइट्स सारी इक्वल होती हैं इसकी, ठीक है जी। क्यूबाइड कैसे हो सकती है, बुक, हमारी बुक सबसे बढ़िया क्यूबाइड की एग्जांपल है, क्योंकि बुक एक सिंगल पेज से नहीं बनी होती, बुक में कुछ पेजेस होते हैं जिन्होंने स्पेस घेरी होती है, क्यूबाइड बुक एग्जाम्पल है। ये इसके डायमेंशंस है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है जी। इसका एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया, इसका आएगा लेटरल, ठीक है। इसका भी जी ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, क्यूबाइड का, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे हम बेसिकली अब, ठीक है। रेक्टेंगल से मिलकर ही क्यूबाइड बनी है, स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनी है, बस अब हम क्यूबाइड ही यूज़ करेंगे वर्ड। एल एस से सी एस से नहीं होगा इसका, एल एस से यहाँ पे पेंसिल के साथ, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 2H ब्रैकेट स्टार्ट, L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, क्या कंफ्यूजन होती है सबसे बड़ी, हमें यही नहीं पता लगता कि हमने क्यूब का एरिया फाइंड आउट करना है या क्यूबाइड का करना है, ठीक है। वो कहाँ से पता लगेगा, जब भी आपको कोई एक सिंगल मेजरमेंट दे रखा है, सपोज एक सिंगल लेंथ या हाइट या ब्रेड्थ दे रखा है, तो समझ जाना कि क्यूब का ही हमने ये क्यूब का हमने LS या TS या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर आपको 3 जैसे लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट दी हुई है, तो फिर आप जजमेंट करना कि हाइट भी है, थ्री मेजरमेंट्स, 3 डायमेंशंस दी हुई है, इट मीन्स क्यूबाइड का करना है, ठीक है। क्योंकि क्यूबाइड की क्या पहचान है जी, इनकी हाइट देखो, ब्रेड्थ और लेंथ तो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अगर इक्वल हो जाएगी तो वो वही बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंट, तीनों में से कुछ ना कुछ 2 डिफरेंट जरूर होंगी, ठीक है। अगर तीनों ही इक्वल हो गई, बाई चांस 3 की 3 इक्वल हो जाती हैं, तो वापस हम क्यूब पे चले जाएंगे, वो क्यूब बन जाएगी अगर तीनों की जो लेंथ वगैरह दी हुई है, यूनिट्स में, डिजिट्स में डाटा दिया हुआ है, फिगर्स दी हुई हैं, अगर तीनों की इक्वल हो जाती है तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। बट डिफरेंट होना चाहिए, 3 में से 2, एनी 2 कुछ भी। चलो जी, ये इसका यहाँ पे भी एल एस होगा, 2H ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है जी। ये इसी के फॉर्मूलाज है क्यूबाइड के फॉर्मूलाज है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब आ जाते हैं जी सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहा जाता है, जैसे कोई स्टैक लगा लीजिए, बट वो गोल पीसीज का होना चाहिए, सपोज ऑफ दैट, जैसे ये इसका स्टैक लगा ले, राउंड सर्कल पीसीज है, स्टैक लगा ले, ढेर लगा ले, बिल्कुल ऊपर 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 रखते जाएंगे ऐसे, या फिर अपनी कैरम की पीसीज ले लेते हैं, उनका स्टैक लगा ले। अगर तो स्टैक हमने बिल्कुल ही स्ट्रेट लगाया है तो उसी को हम राइट सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। राइट का मीन्स वो परपेंडिकुलर पे 90 डिग्रीज के एंगल्स बना रहा है, देखिए यहाँ पे। अगर इसको हम स्लांट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपकी बुक में दिखाती हूँ। आपकी बुक में बेसिकली किस टाइप में दिया हुआ है कि उसकी शेप हल्की सी बिगड़ गई, देखिए कैसे। आपकी बुक में कहा गया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसी को ही मान के चलना है, इसको नहीं मानना। ये भी बेसिकली सिलेंडर है, क्यों सिलेंडर है, क्योंकि कर्व सर इसका देखिए एरिया कर्व बना हुआ है ना, तो सिलेंडर ही होता है ये भी। पर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, हम इसी को ही मान के, आपकी इसमें 9th क्लास में ये इसी के बारे में ही डिस्कशन चलेगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। देखिए यहाँ पे वो लिख भी रहा है, रिमार्क हियर वी विल बी डीलिंग विद ओनली राइट सर्कुलर सिलेंडर, सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द वर्ड सिलेंडर वुड मीन अ राइट, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहते हैं ये समझना कि जो सिलेंडर, जहाँ पे भी हम सिलेंडर वर्ड यूज़ करेंगे उसका मीनिंग यही समझना कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं, या राइट सर्कुलर सिलेंडर जहाँ यूज़ करेंगे उसका मीनिंग सिलेंडर ही समझना, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, ठीक है जी। अब हमारा चल रहा था सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का CSA याद रखना, कर्व सरफेस एरिया होता है, 2πRH। डन, ये तो हो गया। अब जब इसको हम ऐसे स्टैंड करेंगे, ठीक है, सिलेंडर को,
ये इसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ से रेडियस आ जाएगा सेंटर पॉइंट से लेके जी हम, ठीक है। रेडियस क्या होता है, अर्धव्यास, ठीक है, आधा घेरा इसका, पॉइंट से लेके यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। इस पॉइंट से लेके नीचे तक यानी कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। सपोज ऑफ दैट इस डिब्बी को बनाना हो, क्वेश्चन में आएगा कि कार्डबोर्ड कितना लगेगा इसको बनाने के लिए, या प्लास्टिक कितनी लगेगी। यहाँ देखिए रेडियस, अगर रेडियस ऊपर वाला जितना है सेम बात है, बिल्कुल इक्वल है, ये दोनों का ही सेम होगा, ऊपर वाले और नीचे का, ठीक है। ये आपका सिलेंडर बना है, बेलन, आर और एच इसमें डायमेंशंस यूज़ की जाती है, 2πr/h है जी। और इसका टीएससी कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये ध्यान रखना राजी, ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब देखो, एलएससी और सीएससी का मतलब होता है कंप्लीटली नहीं लिया, ये ओपन। देखो ओपन क्यों लिखा है यहाँ पे, ओपन का मतलब ना ऊपर का टॉप लेता है ना नीचे वाला लेता है, सिर्फ इस चीज़ का एरिया निकालता है, जस्ट इसका। ऐसे इसका निकालता है एरिया, ऐसे ही इसका क्यूब का सराउंडिंग का एरिया निकालता है। जब टीएसए की बात करते हैं, टीएसए मतलब कंप्लीट क्लोज्ड चीज़ का एरिया निकालना, सारी साइड्स का भी, टॉप का भी, बॉटम का भी, ठीक है। ऐसे इसका, अब सिलेंडर की बात चल रही है, सिलेंडर का यानी कि इसका सराउंडिंग का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का प्लस बॉटम का कंप्लीट का एरिया, यानी कि क्लोज्ड चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना, उसको क्या बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए सिलेंडर का क्या है जी, 2πr ब्रेसिस स्टार्ट, राउंड ब्रेसिस स्टार्ट, r+h। अब वॉल्यूम क्या है, πr²h, यानी कि इसमें कंप्लीट पूरे बॉक्स में कितना सॉल्ट आ सकता है, सॉल्ट या ब्लैक पेपर जो भी हमने रखनी है इस बॉक्स में कितनी आ सकती है, ठीक है। या फिर कह लीजिए जी इसमें कितनी टॉफ़ीज़, फॉक्सीज़ की कितनी टॉफ़ीज़ आ सकती है, ठीक है। पूरे का वॉल्यूम जानना, यानी कि बेसिकली कैपेसिटी वैसे लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ होती है। वॉल्यूम का मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये कह देते हैं हम, ठीक है, वॉल्यूम। ये था सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, πr²h। डायगोनल नहीं है इसका, ठीक है जी, इसका नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी कोन पे। देखिए इसकी सिलेंडर की एग्जांपल आपको दी हुई है, इसका कैरम का उसका स्टैक, ठीक है। स्टैक होता है बेसिकली ढेर, ढेर का मतलब बिखरा हुआ ढेर नहीं होता, स्टैक का मतलब होता है किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी को प्रॉपर वे में रखते जाना, स्टैक उसको बोलते हैं, ठीक है जी, स्टैक। नेक्स्ट है जी कोन। कोन क्या है, आइसक्रीम कोन सबसे बढ़िया एग्जांपल। या फिर आपको बर्थडे कैप के बारे में भी दिखा सकते हैं कि जो बर्थडेज की कैप्स होती हैं वो भी बेसिकली डायगोनल होती हैं, बर्थडे की कैप होती है ना, वो भी उसी टाइप में होती है। देखिए आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए जैसे ये एक तरह से कोन ही है, ये कोन है, ये स्लांट में होती है, इसका ये ध्यान रखना। ये चलो कोन ही मान लेते हैं, ठीक है। बेसिकली थोड़ी सी शेप अलग है हल्की सी, बट जस्ट कोन टाइप है, स्लांट है, ये इसका बेस है। बर्थडे कैप भी इसी शेप में होती है। देखिए रेडियस क्या चीज़ होती है, ये तो हाइट है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, हाइट h माना हुआ है। एल किसे कहते हैं हम, ये जो स्लांट है, स्लांट मतलब टेढ़ी जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। एल टॉप से स्टार्ट होकर धीरे 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 बाहर को और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एल स्लांट। आर रेडियस हो गया। हाइट क्या चीज़ है, याद रखना हाइट और एल दोनों डिफरेंट है। हाइट बिल्कुल स्ट्रेट को हाइट बोलते हैं इसकी, ठीक है जी, हाइट क्या होगी, स्ट्रेट। बस अब इसका क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया इस चीज़ का जो ये सराउंडिंग है, πr/l, ये वाला कर्व सरफेस एरिया। इसको हमने ls नहीं बोलना क्योंकि कर्व है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट चीज़ों को ls से बोला जाता है, जो थोड़ी सी शेप में बाहर को निकली होती है या राउंड में होती हैं, ठीक है, उनको cs से यूज़ किया जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l है। और जी ओपन का ही है ना, हमने कुछ भी बेस या कुछ नहीं अभी नहीं लिया। क्लोज ts से आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें ले लेंगे कंप्लीटली πr/l प्लस बस एक r ही तो बचा हुआ, इसका रेडियस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और जी फिर वॉल्यूम मतलब अगर मान लो एक ये इसकी कैपेसिटी देखनी है कि मान लो इसके अंदर हमने कुछ स्टोर करके रखना कुछ भी, तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, इस ये जो कोन शेप की फिगर है हमारे पास, डायग्राम है, डन, ठीक है जी। वॉल्यूम होगा जी 1/3 πr²s।
अब इसका स्लांट होता है, देखो डायगोनल नहीं बोलेंगे, डायगोनल हमेशा क्यूब या क्यूबाइड के लिए बोलेंगे, इसके लिए स्लांट यूज़ किया जाएगा, याद रखना ये, ठीक है जी, स्लांट। अब आता है जी सफ़ियर। सफ़ियर क्या होता है, देखो सर्कल और सफ़ियर दोनों को कंपेयर करके करना, हमेशा याद रखना। सर्कल प्लेन फिगर को बोलते हैं, सर्कल जो होता है वो प्लेन फिगर होती है। ये तो जी अपना सर्कल है, ये सर्कल, और जी ये सफ़ियर है, इसको हम सफ़ियर बोलेंगे, ठीक है। ये सर्कल है, ये सफ़ियर है। सर्कल प्लेन होता है 2D होता है, सफ़ियर 3D होता है। क्यों 3D होता है? सपोज ऑफ दैट हमने देखना हो कि ये जो बॉल है कितनी क्वांटिटी से बनी है, किस मटेरियल से बनी है, तो कुछ ना कुछ उसका भार आएगा ना जी, हम निकल के ना, तो ये सफ़ियर बोला जाता है। जो सॉलिड चीज़ होती है कोई भी, उसको क्या बोलते हैं, सफ़ियर। इसका कोई फेस नहीं है, ये बात याद रखना, क्योंकि हमेशा घूमती रहेगी, टिकेगी नहीं, कोई फेस नहीं होता इसका, ठीक है। जैसे इसका फेस होता है, इसका फेस है ना, या फिर आपको हेमिस्फेयर दिखाते हैं, ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का भी फेस होता है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है जब इसको हम सेंटर से काट दें, हाफ कर दें, हेमी मतलब हाफ, हाफ कर दें इसको, तो इसका ये फेस बन गया, ये वाला टिक, मतलब टिक गई ना, एक साइड रुक गई, ये कहीं नहीं रुकेगी, चलती जाएगी। इसका कोई बेस नहीं होता, बेसिकली बेस या फेस कह दीजिए ये, ठीक है। चलो अभी क्या कहते हैं, सफ़ियर चल रहा था, सफ़ियर में आर होता है, सिर्फ रेडियस होता है, इसका फेस नहीं है, और इसका LSA CSA नहीं होता, सिर्फ क्या होता है टोटल कंप्लीट का, क्योंकि क्यों नहीं होता, कहीं से ओपन ओपन कुछ है नहीं, सिंगल एक सॉलिड सी फिगर है कंप्लीट, तो 4πr² होता है, TSA जो कि क्लोज्ड होता है जी, और वॉल्यूम इसका 4/3πr3 होता है, ये डायगोनल स्लांट इसका नहीं होता जी। नेक्स्ट है जी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, जब हम किसी सॉलिड फिगर को हाफ कर दे, काट दे, जैसे इसको हमने हाफ कर दिया, काट दिया, बट फिर भी है तो सॉलिड ना, हेमिस्फीयर इसको बोला जाता है। सॉलिड फिगर को, सर्कल को नहीं, सर्कल की बात नहीं है, सर्कल से बेसिकली हमने, सर्कल था, प्लेन था, 2D फॉर्म में था, इसको 3D में ये कन्वर्ट कर दिया हमने, 3D में। और जी हेमिस्फीयर हाफ, हाफ किसका, सफ़ियर का हाफ, बहुत इजी सा, सफ़ियर का हाफ हेमिस्फीयर बोला जाता है इसको। देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ होता ही नहीं, इसका मतलब ना LSA होता ना CSA, और हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि अब इसने स्पेस ले ली, फेस बन गया इसका, देखिए रुक गई है ना, 2πr² हेमिस्फीयर का ये CSA, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल नहीं कहेंगे, लेटरल हमेशा प्लेन के लिए बोलते हैं CSA, यहाँ देखिए CSA लिखा हुआ है, आपने भी ट्राई करना है, अपने नोट्स ऐसे ही मेंटेन करना, ठीक है जी। और इसका 3πr² टोटल सरफेस एरिया है, 3πr², और 2/3πr² इसका जी वॉल्यूम है, स्लांट डायगोनल कुछ भी नहीं होता। अब आते हैं जी फ्रस्टम पे। फ्रस्टम क्या है, फ्रस्टम जब हम किसी कोन को बेसिकली काट के कौन सी फिगर बन जाती है, ये फिगर बन जाएगी फ्रस्टम से। देखिए बकेट होती है, बकेट बाल्टी अपनी है ना, वो लगा लीजिए, टब लगा लीजिए, बेसिकली एक कोन था, ये लगा लेना आप। देखिए यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, कोन था, जब कोन को ना हम ऊपर से काट देते हैं, कट कर दिया यहाँ से, तो वो 2 शेप्स में बन गई, एक तो कोन बन गई, एक ये नीचे, जो ये नीचले वाला पोर्शन होता है, इसे फ्रस्टम बोला जाता है। इसके 2 रेडियस निकल के आएंगे, हमेशा याद रखना, ये स्मॉल रेडियस और यहाँ से बिग, क्योंकि ये स्लांट में होती है। बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप को अगर थोड़ा सा ऊपर से हम कट कर दें, है ना, कट करके वो पोर्शन अलग कर दिया, जो नीचे वाला बेस वाला होता है वो फ्रस्टम ही कहलाता है। फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, हमेशा कॉन का ही फ्रस्टम होता है। इसको हिंदी में छिन्नक बोला जाता है, छिन्नक, जैसे हम अर्धगोला हो गया, गोला, शंकु, बेलन, घनाभ, घन, फ्रस्टम को छिन्नक बोला जाता है, ठीक है जी। ये अब इनके फॉर्मूलेस क्या है, आप देखो डबल R यूज़ होगा हमारे लिए, चाहे तो आप स्मॉल r और कैपिटल R यूज़ कर सकते हो, या फिर आप R1 और R2 से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके लिए, R1 R2। R1 जैसे पहले वाले R को R1 मेंशन कर देना, दूसरे वाले को R2, चाहे तो ये ऑप्शन ले लेना,
चाहे आप स्मॉल आर और कैपिटल आर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे से किसी फॉर्मूले में ये ऑप्शन यूज़ होगी, किसी में R1 और R2 यूज़ हो गया, ठीक है। बट बेसिकली फार्मूलाज यही है 4 के 4। LS से TS से ये रहेगा जिसका पाई R प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस एल। देखिए इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हुए हमने टोटल सरफेस, क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, LS या CS से तो लेना ही लेना होता है, प्लस में टॉप और बॉटम ऐड कर देते होते हैं टोटल में, और कुछ भी नहीं होता। देखो LS या CS जो होता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो देखो हमने ले ही रखा है इसमें, ठीक है। उस राउंड वाला एरिया तो ये ले ही रखा है। टोटल में क्या होता है, जो उसकी टॉप बची हुई है और बॉटम बचा वो भी ले लो बस, ठीक है। उसी फॉर्मूले को सभी में आप ऐसा ही कर सकते हो, सभी में ही जितने भी हमने ये शेप्स यूज़ करी हैं। अब इसमें हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर फ्रस्टम में। देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, आपको पता है कि ये फ्रस्टम की शेप है जो ये स्मॉल वाली बनी हुई है, ठीक है। फ्रस्टम जैसे आप इसको भी फ्रस्टम कह सकते हो, इसको, ये भी फ्रस्टम की शेप है, क्योंकि ये डायगोनल जा रही है। कोई भी चीज़ ऐसी कटिंग करने के बाद ना जैसे डायगोनल जाए उसको फ्रस्टम बोला जाता है। हम इसको नहीं कट कर सकते, ये नहीं फ्रस्टम कहलाएगा, ये तो स्ट्रेट रह जाएगा, ये तो बेलन का बेलन ही रह जाएगा अगर कट भी कर दिया, ठीक है। कट ही ऐसी चीज़ करेंगे जो डायगोनली ही हो और काटने के बाद डायगोनल ही रहे, स्लांट में ही रहे, ठीक है। ये थोड़ी सी डायगोनल थी इसलिए हमने इसको कट करा, ठीक है। ये कर्ड की बॉक्स भी ऐसे डायगोनल है, या बर्थडे कैप को काट के फ्रस्टम बन जाता है ये वाला। अब देखिए ये तो इसका, ठीक है जी, CS से आगा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ये क्या चीज़ है जी, आपको बताया मैंने यहाँ पे, जो LS से CS से होता है ये, प्लस जितने साइड्स हैं। कई बार पेपर में क्या आता है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन में क्या आता है, वो कह देते हैं कि सपोज बकेट ही है, अगर बकेट है और बकेट तो एक साइड से ओपन होएगी तो बस हमने बेस का साइड लेना होगा। कई बार तो वो कह देता है कि क्वेश्चन में जी दोनों साइड्स क्लोज्ड हैं, अगर क्लोज्ड हैं तो हमें टॉप और बॉटम दोनों का ही लेंगे, है ना, तभी तो हम अलग अलग दिखाते हैं। अगर वो कह दीजिए हमने ऊपर क्या कुछ नहीं चाहिए, बस नीचे का एक साइड का एरिया कैलकुलेट करो, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का ढक्कन लिड नहीं लगी हुई, बेस की लगानी है हमारे, तो हम ये ऐड नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस हम एक साइड का लगा लेंगे यानी कि बॉटम का कैपिटल R वाला लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल R हमने रेडियस इसको डिनोट किया है, स्मॉल r ऊपर वाले बेस को, ये ठीक है जी। इसका ये टोटल सरफेस एरिया आ गया जी। अब है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब, इस फ्रस्टम में, बकेट में, बाल्टी में मान लो पानी भरना है, कितने लीटर पानी आ सकता है, उसको वॉल्यूम कहा गया। बेसिकली कैपेसिटी बोल लेंगे लिक्विड चीज़ों के लिए, ठीक है। वॉल्यूम भी बोल दीजिए या कैपेसिटी बोल दीजिए यहाँ पे। अब इसका स्लांट भी है, ठीक है, इसका, क्योंकि जो स्लांट वाली चीज़ें हैं उनको स्लांट यूज़ करेंगे। जैसे कोन का स्लांट है, एक तो कोन का स्लांट आता है और एक फ्रस्टम का, क्योंकि जो फ्रस्टम है वो कोन से ही बनता है, हमेशा याद रखना। ये भी बर्थडे कैप ली हुई है कोन में 4th नंबर में, 7th नंबर में भी वही ली हुई है, बस ये ऑपोजिट बना दिया एक्चुअली मैंने, कट करके एक कोन अलग बन गई छोटी सी और नीचे फ्रस्टम बन गया जी। स्लांट किस लिए यूज होता है, सपोज ऑफ दैट उन्होंने इसको, ये जो शेप बन गई है, इनका कपड़ा मार्केट से खरीदना हो या पेंट करवाना हो, कुछ भी करना हो, तो स्लांट का क्या एरिया है फ्रस्टम का, वो निकालने का ये फॉर्मूला है। अंडरस्कोर स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना ये स्लांट का फॉर्मूला है जो ये मेंशन है जी। ये नीचे हमने LS से CS से और TS से की फुल फॉर्म लिख दी, और इसकी जो फ्रस्टम की सबसे बढ़िया एग्जांपल है जी बाल्टी, बकेट, ठीक है, बाल्टी टब वगैरह है। हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर आपको ये दिखाई दिया हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर की बस ये एग्जांपल हो सकती है, या फिर कोई कौन सी हो सकती है, कोई बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर कई बार लिड लगी होती है इस टाइप में, ठीक है, वो भी हेमिस्फेयर हो सकती है जी। नेक्स्ट है जी, आपने ये नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक्स में। कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्शंस हैं, डायमेंशंस हैं मेजरमेंट्स की, यूनिट कन्वर्शन की, ठीक है, यूनिट ऑफ कन्वर्शन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम की
यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेंथ की है, नेक्स्ट पेज में यूनिट्स ऑफ एरियाज़ की है, यूनिट्स ऑफ लेंथ की है। बस आपने जस्ट अभी नोट डाउन करना है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े यहाँ से देख के यूज़ करते रहना, तो धीरे धीरे आप हैप्चुअल हो जाओगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, यहाँ सम अप करके लिखा जी, जैसे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, आपके सामने आपको पता लग ही रहा है। ठीक है, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर्स के इक्वलेंट होता है 1 मीटर। इनकी कोडिंग भी होती है कुछ याद करने की, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर ठीक है करना चाहो। इनको सीक्वेंस में असेंडिंग में लिखे हैं, इनको कुछ सीक्वेंस फॉलो करके कि आप याद कर सको, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। 1 मीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर, 1000। इसको देखिए 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया। एक बात और ध्यान रखनी है सरफेस एरिया की इस चैप्टर में, अगर मान लो क्यूबाइड का एरिया फाइंड आउट करना है, वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। 2 यूनिट्स उन्होंने सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, 1 यूनिट उन्होंने मीटर्स में, तो हमें मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी डायमेंशंस गिवन होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एजेस, साइड्स, कुछ भी, वो सभी की सभी इक्वल यूनिट्स में होनी चाहिए। कन्वर्शन आपको इसलिए ही दिखाई गई है। अगर कोई किसी अलग यूनिट्स में दिखाया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 माइरिया मीटर 10 किलोमीटर्स के। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर के भी बराबर होता है, और 100 डेसीमीटर के भी, डेसीमीटर नहीं डेकामीटर है, DAM है ना, डेका, डेसीमीटर के लिए तो DM यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और जी 10 HM हेक्टोमीटर के इक्वलेंट हैं सारे, 1 2 3 4 ये सारे इक्वलाइज किया हुआ है। ठीक है, इसको पार्ट A बना देना जी। नेक्स्ट है जी जो आपके इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ एरिया। हमेशा याद रखना, जब भी एरियाज़ का आंसर हम राइट डाउन करेंगे, उसको किस में लिखा जाता है, यूनिट्स ऑफ एरिया ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर्स। जब भी उसका आंसर लिखा जाता है एरिया का, क्यों स्क्वायर्स में, क्योंकि वो प्लेन शेप नहीं है, सॉलिड शेप्स है, वो सिंगल शेप से नहीं मिलके बना। ठीक है, अपने आप स्क्वायर तो होएगा ही होएगा ना, कोई ना कोई साइड, दीवार, वॉल, एज कुछ ना कुछ लेके चलेगा, इसलिए हमेशा स्क्वायर्स में आता है उसका। ये देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर्स में यूनिट्स लिखे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एक्सपैंड किया हुआ है, जस्ट कुछ नहीं, ये इसके इक्वलेंट है। क्या इक्वलेंट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना पूरे के पूरे कंप्लीट इस यूनिट्स को, जो ये यूनिट्स लिखे हुए हैं इसके यूनिट्स ऑफ एरियाज़ के यूनिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर 100 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर 100 हेक्टामीटर। ठीक है जी, और 100 हेक्टामीटर स्क्वायर भी है, और 100 हेक्टेयर भी है। ऐसी ये देखिए कितनी अच्छी लिखी है। ठीक है ना, ये सारे के सारे इक्वल हैं आपस में। 1 हेक्टामीटर स्क्वायर, ये तो एक्सपैंड किया है, या फिर 1 हेक्टेयर, हेक्टामीटर है, ये हेक्टेयर है। 100 डेसीमीटर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक्सपैंड किया। ये सारे यूनिट्स आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेना जी। नेक्स्ट है जी कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए काम की बातें जो ध्यान रखनी है आपने, नोट डाउन भी करना है इस चैप्टर को करते हुए। कौन सी बातें हैं जी, एरिया ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, ये तो अभी अभी हमने लास्ट डिस्कस कर लिया। दूसरी बात, आपको एरियाज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के, ये आपके 4th 5th 6th जो बहुत स्टार्टिंग से चले आते हैं 2D फिगर्स, हम 2Ds में ही काम करते आए हैं, 3D का अभी फर्स्ट टाइम करेंगे, तो इनके एरियाज आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, देखिए मान लो ये रूबिक क्यूब्स है, क्वेश्चन में कई बार क्या आता है, ये एरिया ना इंक्लूड नहीं करना, टॉप इंक्लूड नहीं करना, हमें इसका एरिया निकाल के दीजिए। ठीक है, तो बेस जो लेंगे, बेस क्या है, स्क्वायर है। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, LS लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि चारों साइड्स का 4A स्क्वायर, वो तो निकाल दिया, प्लस अगर तो टोटल कहता तो हम TS से उठा लेते, टोटल सरफेस एरिया उठा लेते, पर उन्होंने कहा कि वो ये ऊपर का एरिया लेना ही नहीं, ऊपर का जो ये स्क्वायर पीस है ना, एक छोड़ दो, इसको 5 साइड्स का एरिया निकालो। ठीक है, हम सारी साइड्स का ले लेंगे, प्लस हम एक ये पीस ले लेंगे। ठीक है, 5A स्क्वायर कह लीजिए, या फिर हम 4A स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर का भी वही बात हुई ना, A स्क्वायर है,
ठीक है। ऐसे 5 साइड्स का भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। 5 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, किसी भी साइड्स का वो पूछ सकता है। सपोज ऑफ दैट उसने कपड़ा लगाना हो, यहाँ पेंट करवाना हो, ठीक है, कुछ साइड्स पे, कंप्लीट पे ना करवा के कुछ साइड्स पे करवाना हो, तो इस बात का ये ध्यान रखना। ये आपको आने चाहिए। 2D डायमेंशंस है। मेंसुरेशन का अभी हमने डिस्कस किया है जी। 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन है। 2D में प्लेन शेप्स थी, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड शेप्स। नोटबुक्स या ब्लैक बोर्ड पे नोट कर सकते थे, बट कंप्लीट फिगर्स नहीं बना सकते थे हम 2D 3D शेप्स में। 3D हमारी कौन सी शेप्स आ गई जी? स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। एक उसमें अभी और भी है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर शेल, ठीक है। चलो अभी वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब ये कैपेसिटी और वॉल्यूम का अभी आपको बता के हटे हैं जी हम। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम 2 डिफरेंट थिंग्स है। जो वॉल्यूम है हमेशा किसको लिया जाता है? सॉलिड चीज़, कौन सी? सॉलिड, जिस, ठीक है, सॉलिड चीज़ कितनी उसने स्पेस ऑक्यूपाई करी है, वो सॉलिड। अगर कोई पानी वगैरह लिक्विड चीज़ है उसके लिए हम कैपेसिटी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, एक क्यूब, स्पेशल क्यूबाइड। अब देखिए जो क्यूब है, ये क्यूब रूबिक क्यूब्स आ गए। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये हाइट है जी, अगर इक्वल होती है इट मीन्स वो क्यूबिकल ही है। क्यूबिकल भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। 6 फेसिस हैं। 6 फेसिस आपको पता है कैसे? 4 ये हो गए, 5 और 6। डाइस के कितने फेसिस होते हैं? डाइस के भी 6 होते हैं, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं। 12 एजिज, 12 एज कैसे कहता है? एजिज होते हैं किनारे। 12 एजिज काउंट करके देखो, कंप्लीट 12 हैं। 1 2 3 4, 4 टॉप के 4 हो गए जी। फिर साइड के काउंट कर लीजिए, 4 होंगे। 4 + 4 8, ठीक है। 8 प्लस फिर नीचे के काउंट कर लीजिए, 12 हो जाएंगे पूरे, ठीक है। यानी कि 12 एजिस होते हैं, 6 फेसिस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस किसे कहते हैं? कॉर्नर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 कॉर्नर्स होते हैं। जैसे एक रूम है, रूम के अकॉर्डिंग भी आप काउंट कर सकते हैं। एक तरह से क्यूब है जो रूम की शेप की तरह ही है, ठीक है, वैसे भी आप सोच सकते हो। यहाँ देखिए जी, आप भी ऐसे ही मेंशन कर लेना, किसी ना किसी क्वेश्चन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे ये काम आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक शेप और आई है, हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल बेसिकली क्या है? देखिए वैसे तो ये हेमिस्फीयर है, ये जो शेप है सॉलिड हेमिस्फीयर शेप है, मतलब कि सॉलिड स्फीयर को हमने काट दिया बिल्कुल ही हाफ। पर अगर ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा पीस निकाल दें सेंटर से, राउंड, ये वही वाली शेप बनाएगी, उसी को बोला जाता है। पूरा ना खाली करके थोड़ा सा बीच में से काट दे। अब कितना काटना है, क्या करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे हम काट देते हैं टिक लगा के ऐसे, ठीक है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आर, जो ये आर है, यहाँ से लेके आर है, डबल आर दिखाए गए हैं, डबल रेडियस रहेगा। एक आर ये वाला, एक आर ये, ठीक है। यानी कि एक इनर आर रहेगा, एक आउटर आर रहेगा, ठीक है। इनर आर, एक आउटर आर। तो उसके लिए कौन से ये फॉर्मूलाज हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, ठीक है, ओपन ही कहलाता है इसको, इनर 2πr² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए यानी कि क्लोज्ड के लिए 2πr² + πr कैपिटल स्क्वायर माइनस r स्मॉल स्क्वायर। अब जी वॉल्यूम, ठीक है, सपोज ऑफ दैट उसने क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से उन्होंने कहा कि एक यहाँ से सर्कल निकाल दीजिए बाहर, हमने निकाल दिया यहाँ से। अब वो कुछ ऑक्यूपाई करना चाहता है, कुछ रखना चाहता है, इसमें कुछ भी स्टोर करना चाहता है, सपोज ऑफ दैट। तो उसका वॉल्यूम कह रहा है कि क्या होगा? 4.3 पाई आर क्यूब माइनस कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ठीक है। इसको हॉल में बंद कर देना, मतलब राउंड ब्रेसिस में क्लोज। अब जी राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में तो डिस्कशन हमारी हो गई थी। सिलेंडर और कोन, देखो सिलेंडर ये भी है, सिलेंडर ये भी है, पर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। बेसिकली है सिलेंडर को कि कर्व्ड है इसका जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, पर ये स्लांट में जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, तो हम इसी को ही मान के चलेंगे जो स्ट्रेट होता है, जिसमें कैरम की गिट्टी से होती हैं जो स्टैकिंग में पड़ी होती हैं, ठीक है, स्टैक बना के पाइल्स की टाइप में पड़ी हैं, ठीक है। ऐसे ही कोन की शेप है, ठीक है। कोन में भी यही चीज़ आपने देखनी है कि कोन
कौन सा राइट सर्कुलर कोन की बात कही गई है आपके बुक में, सिलेबस में। इसी को ही हम जब भी बात करेंगे कोन मीन्स हम यही कहेंगे कि राइट सर्कुलर कोन ही है वो वाली, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कोन कौन सी होगी जी हमारी, कोन क्यूब हो गया, ये क्यूबाइड है ये, ठीक है जी। क्यूबाइड लेटरल सरफेस एरिया अपना इसको बोलते हैं, जो ये प्लेन शेप्स वाला होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया। इसको कर्व्ड, क्योंकि कर्व आ गया, देखो गुलाई आ गई कर्व, ठीक है। देखो सफ़ियर आपको बताया था ना, सफ़ियर की शेप नहीं बन पाती, कुछ 2D शेप्स ऐसी होती हैं जो 3D हम बना सकते हैं बोर्ड पे, प्लेन पेपर पे। जैसे अब देखिए, अब हम इसको सफ़ियर बनाना चाह रहे थे, बन ही नहीं पा रहा, ना ही बन सकता है। जो सॉलिड है, जो हमारी बॉल है, इसको हम कैसे ड्रॉ करें बोर्ड के ऊपर पेपर में, पॉसिबल नहीं है, नहीं बना सकते, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ है, ये बन ही नहीं पा रहा, क्यूब ये बन जाता है कोन, ठीक है, कोन ये, ठीक है, कोन का स्लांट है, ये बन जाता है, सिलेंडर भी बन जाता है, और जी क्यूब और क्यूबाइड भी इजीली बन जाते हैं, क्यूब और क्यूबाइड भी बन जाते हैं, ठीक है। ये लेटरल सरफेस है, ये ऐसी है, ये इसकी हाइट होती है, देखिए ये हाइट है क्यूबाइड की, हाइट h, ठीक है जी। चलो ये भी हो गया जी। अब हमने डिस्कशन करने थे जी, 2 एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, बहुत अच्छी सी गिवन है, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगी, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। अब क्वेश्चंस देखते हैं जी, यहाँ से रीड करते हैं। मैरी, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स, ठीक है। वुडन बॉक्स है, क्रिसमस ट्री को उसके ऊपर रखना चाहती है, पर इस वुडन बॉक्स को वो कवर अप करना चाहती है सांता क्लॉज के कलर्ड पेपर के साथ। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस, बट उसको प्रॉब्लम है कि उसको पता नहीं लग रहा कि मैं कितने पीसीज बाय करूँ मार्केट से, जो कि मार्केट में किस टाइप में अवेलेबल है वो पीसीज, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप में अवेलेबल है। देखो लास्ट में देखिए, इफ़ द बॉक्स हैज़, बॉक्स की लेंथ, यहाँ से देखो आइडिया आ जाएगा, यानी कि क्यूबाइड का एरिया फाइंड आउट करना है हमने, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 80, 40 एंड 20 रिस्पेक्टिवली डिफरेंट आ गई। अगर ये तीनों इक्वल होती तो क्यूब का एरिया फाइंड आउट करते, तीनों की डिफरेंट है यूनिट्स जो दिए हुए हैं, इट मीन्स क्यूबाइड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। मार्केट में कहते हैं जो शीट्स अवेलेबल हैं, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 cm वुड बी शी रिक्वायर्ड। देखो मैरी है, क्रिसमस ट्री है उसके पास, उसने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर उसने उसको रख दिया, पर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स को सांता क्लॉज के कलर्ड पेपर के साथ कवर अप करना चाहती है, और इस बॉक्स का जो डायमेंशंस गिवन है वो 80, 40 एंड 20 सेंटीमीटर्स की गिवन है। मार्केट में जो शीट्स अवेलेबल है वो 40 cm की अवेलेबल है, स्क्वायर पीसीज अवेलेबल है। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। सिंस मैरी वांट्स टू पेस्ट द पेपर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स, ठीक है, आउटर क्योंकि क्लोज्ड है बस, ठीक है, टीएस से निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि क्लोज्ड है टीएस से निकाल लेंगे। द क्वांटिटी ऑफ पेपर रिक्वायर्ड वुड बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स विच इज ऑफ द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर, यहाँ पे देखते हैं जी नेक्स्ट, जब भी सरफेस एरिया गिवन होता है इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है, ये बात का ध्यान रखना, सरफेस एरिया लिखा होता है। अगर कर्व्ड या लेटरल निकालना है तो वहाँ मेंशन किया होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, द सरफेस एरिया, ठीक है। वही टीएसए का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, ध्यान से देखिए, LB BH HL, इसको बस ऐसे ही लर्न करोगे आपको लर्न हो जाएगा। LB, B खत्म हुआ, कॉन्टिन्यूशन आएगा BH, B रिमूव कर दिया, H ने कॉन्टिन्यूशन ले ली, फिर ये लूप बना रखा है एक टाइप से, LB BH HL। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, cm स्क्वायर में हमारे पास द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर। पहले हम अपना देखते हैं कि कितना आया, हमारे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया है टोटल 11,200, यानी कि 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में लिखने एरियाज़ के जितने भी हम लिखेंगे आंसर्स, यूनिट्स लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखने हैं।
द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर। अब वो कह रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं शीट्स, देखो शीट एरिया, यानी कि ध्यान करो ये स्क्वायर शीट का एरिया कह रहा है। स्क्वायर शीट का मतलब ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये किसका है, स्क्वायर शीट का। इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, ए इंटू ए, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है शीट का एरिया। पर हमारी जो बॉक्स है जिस पे हमने कवर करना है सांता क्लॉज का पेपर कलर, वो 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इट मीन्स वो पूछ रहा है रिक्वायर्ड पेपर शीट्स बता दीजिए बस, हमें तो कितनी चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयर फॉर नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड। देखो टोटल तो हमारे पास ज़्यादा है ना, जो एरिया जिस पे हमने कलर्ड पेपर रैप करना है बेसिकली, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ वन शीट ऑफ अ पेपर, एक शीट का नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1600 इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 पीसीज हमें चाहिए ओ टोटल। सो शी वुड रिक्वायर्ड 7 शीट्स, 7 शीट्स चाहिए, जिससे कि वो 7 की 7 शीट्स को सेलो टेप से ज्वाइन करके कंप्लीट अपने रेक्टेंगुलर बॉक्स को कवर अप कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जांपल नंबर 2, बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप की है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन स्टार्टिंग में गिवन है, अगर स्टार्टिंग में गलत चला गया ना क्वेश्चन, फिर आप सारा ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट दिखाएगा कि स्टूडेंट्स कैसे जज करेंगे कि क्यूब का एरिया फाइंड आउट करना है या क्यूबाइड का करना है। और ये भी देखना कवर्ड बॉक्स लिखा हुआ है तो टीएस से निकालना है। सेकेंड एग्जाम्पल रीड करते हैं जी। हमीद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर, याद रखना क्यूबिकल किसके लिए यूज़ किया हुआ है, वर्ड क्यूब के लिए। वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज भी आ गया, क्यूबिकल भी आ गया, बिल्कुल एकदम से क्लैरिटी हो रही है कि ये किसका एरिया दिया हुआ है, क्यूब का दिया हुआ है। 1.5 मीटर लॉन्ग। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी कि 6 साइड्स होती हैं क्यूब की, 6 में से एक उड़ा दो, ठीक है, यानी कि 5 साइड्स रहेगी क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया बेस को। कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड, उनको 5 साइड्स को टाइल्स के साथ कवर करना चाहते हैं। कितनी, क्या डायमेंशन है जो टाइल्स है, ठीक है, टाइल्स की 25 सेंटीमीटर्स की। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 पर डजन। अब हमने कॉस्ट निकालनी है कि कितनी टाइल्स हमें, कितने रुपीज़ की टाइल्स हमें चाहिए होंगी, जो ये स्विमिंग पूल का वाटर टैंक का एरिया, एक साइड छोड़ देनी है हमने इसकी। सिंस हमीद इज गेटिंग द 5 आउटर फेसिस, ये तो क्लियर था 5 फेसिस है ना, द टैंक कवर्ड विद टाइल, ही वुड नीड टू नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सबसे पहले तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है 5a² से हम क्या करेंगे, अपना ये फाइंड आउट कर देंगे जी, ठीक है, एरिया ऑफ 5 साइड्स का टैंक का, क्यूब का, क्यूबाइड का नहीं, क्यूब का। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, यहाँ तक तो जी क्यूब का हमने एरिया फाइंड आउट करा है। ये क्या चीज़ फाइंड आउट करा है, जो हमने ऊपर 1600 फाइंड आउट करा था, जैसे जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, अवेलेबल शीट का पेपर अवेलेबल था 1600 का, एक यहाँ पे ऐसी हमारे पास एक टाइल अवेलेबल है, यहाँ पे हमने स्क्वायर का A², ठीक है, 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड टाइल्स निकाल लेंगे हम यहाँ से। सो द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें 5 साइड्स में टाइल्स लगानी है, ठीक है, कितनी टाइल्स लगेंगी, एक टाइल की डायमेंशन हमें ये 25 × 25, चाहे तो 625 लिख लेना, चाहे आप मतलब मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही उसको अपॉन में लिख लेना, ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ऐसी उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करा, एज इट इज़ लिख लिया, टाइम सेव होगा क्योंकि यह तो आपस में क्रॉस कट जाएंगे, ठीक है, हमारे पास काफ़ी स्मॉल सी फिगर आ जाएगी। यहाँ देखिए 180 आ गया, 180 हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ टाइल्स आई हैं 180 पर। अब हम 180 की टाइल्स की कॉस्ट निकाल लेंगे। पहले एक टाइल की निकाल लेते हैं, ठीक है, एक टाइल की कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स,
यानी कि 1 दर्जन यानी कि 12 टाइलों की। 1 डजन में कितनी होती हैं? 12 टाइल्स होती है। 1 डजन बनाना से जैसे बोलते हैं हम। 360 आई, ठीक है। कैसे? जैसे हम बहुत छोटे होते बहुत टाइम से ऐसे ही निकालते थे। 12 की 360, 1 की 360 अपॉन 12, 180 की 360 अपॉन 12 इंटू 180, तो क्या कॉस्ट आ जाएगी जी? ₹5400, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो हमारी आई है, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स। कहता वो 5 साइड्स वाटर टैंक है, उसकी 5 साइड्स में टाइलें लगानी है। एक टाइल की कॉस्ट दे रखी है उन्होंने, ठीक है। एक टाइल की दे रखी है। बेसिकली उन्होंने 1 डजन की दी हुई है, 12 टाइलों की दी हुई है। अगर 12 की दी हुई है, एक की तो ईजिली से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 360 अपॉन 12 एक की निकल गई, ₹30 हमारे पास एक की निकल गई। तो हमने 180 की निकालनी है। 180 की ईजिली निकल जाएगी। 180 इंटू 30, 5400 हमारी टाइल्स की टोटल कॉस्ट आएगी, अगर हमने वाटर टैंक के 5 साइड्स टाइल्स लगवानी है, ठीक है जी। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। 13.1 जो एक्सरसाइज है, क्यूब एंड क्यूबाइड से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी आपकी ये 13.1 एक्सरसाइज। इसी के साथ ही जी आपका ये आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है। फिर हम जल्दी से नेक्स्ट 13.1 वाली आपकी एक्सरसाइज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।